हेलो स्टूडेंट्स आज हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख देखेंगे। मैंने गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियमों का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। क्योंकि आपको अगर प्रतिबिंब बनाने के नियम नहीं मालूम होंगे तो आज का वीडियो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आप जाकर उसको पहले देख लीजिए, तब आके इस वीडियो को देखिए। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख। ओके, तो पहला है जब वस्तु अनंत पर हो। जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर है तो वस्तु से जितनी भी किरणें निकलेंगी वो मुख्य अक्ष के पैरेलल होगी ना, क्योंकि अनंत से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, और जब यह किरण अवतल दर्पण से टकराएगी, मतलब इसका परावर्तन होगा, तब ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक, ऐसे ही यहाँ से भी किरण निकल सकती है, ये यहाँ से भी निकल सकती है, ये सब टकराने के बाद फोकस से ही जाएंगी। ठीक, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल दो ही किरणें सफिशियंट होती हैं, इसलिए हमने दो ही किरण को लिया है। ठीक, तो ये किरण जा रही है फोकस से और ये भी किरण फोकस से जा रही है, तो ये दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं किरणें, वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो ये दो किरणें फोकस पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका मतलब जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। ओके, और प्रतिबिंब की साइज आप देखिए एक पॉइंट के बराबर है, बहुत ही छोटा, लगभग नेग्लिजिबल साइज का है। ओके, तो वही यहाँ पर लिखा है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु से निकलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं और अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ओके, तथा फोकस पर बहुत ही छोटा, लगभग बिंदु के साइज का वह वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। ओके, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना, क्योंकि ये फोकस की तरफ ही बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। ओके, तो सेकंड है जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच होती है। जब वस्तु अनंत, इन्फिनिटी, और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो हम इससे एक किरण निकाल देंगे मुख्य अक्ष के पैरेलल, ओके, समांतर। तो ये जब दर्पण से टकराएगी, जब इसका परावर्तन होगा तो ये फोकस से जाएगी। ठीक, और एक किरण हम ले जाएंगे वक्रता केंद्र से, और हम जानते हैं जब वक्रता केंद्र के अलॉन्ग जाती है कोई किरण तो टकरा करके सेम पाथ को फॉलो करते हुए निकल आती है। ओके, तो ये दो किरणें आके यहाँ पर कहीं कट कर रही है, तो यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ओके, तो मुख्य अक्ष से इस बिंदु को मिला देंगे तो ये प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। ओके, तो अगर हमने वस्तु को ए और बी माना है तो प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। ओके, और ये प्रतिबिंब उल्टा होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से एक किरण जाएगी जब, तो ये टकरा के सेम पाथ को फॉलो करते हुए निकलेगी तो यहाँ पर कट करेगी। ठीक, तो ये बन जाएगा उल्टा और ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ओके, और ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तुओं ए बी, मान लेते हैं कोई वस्तु ए बी है ये, हाँ, का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है ना। ओके, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है ना ये। ठीक है, अब थर्ड पोजीशन होती है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी हो। ओके, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगी, एक समांतर किरण जब यहाँ से निकलेगी तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ठीक, और एक किरण जब हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर हम नहीं ले जा सकते किरण, तो हम फोकस से ले जाएंगे एक किरण। तो फोकस से जाने के बाद जब ये परावर्तन के पश्चात लौटेगी तब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, तो दोनों किरणें आकर यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, तो ये जस्ट वक्रता केंद्र के नीचे ही प्रतिच्छेद करेंगी, तो अगर वक्रता केंद्र और ये प्रतिच्छेद बिंदु को मिला देंगे तो यही बन जाएगा हमारा इमेज। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। ठीक, ये प्रतिबिंब भी उल्टा होगा। ठीक, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि हम प्रतिबिंब को देख सकते हैं। ओके, और ये वस्तु के बराबर होगा। ठीक, ओके, आप देखेंगे कि हर बार हम लगभग एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि एक किरण को हमेशा हमको मुख्य अक्ष के समांतर ही ले जाना है। ठीक, उसके बाद एक किरण को वक्रता केंद्र या फोकस से ले जाएंगे।
अगर फोकस पर नहीं जा पा रही है तो हम ध्रुव पे ले जाएंगे, ठीक है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर लंबाई का बनता है, ओके, तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक। समझ में आया? ओके। पोजीशन 4, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखी हो, ओके। तो मान लेते हैं ये वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है, तो यहाँ से एक समांतर किरण जाएगी, तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद मतलब परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, ठीक। और दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, लेकिन ये वक्रता केंद्र तो पीछे है, तो हम वक्रता केंद्र की ओर ऐसे ले जाएंगे, की तरफ ले जाएंगे। जब इसकी तरफ जाएगी तो ये टकरा करके इसी पाथ को फॉलो करते हुए लौट आएगी, ओके। तो ये ऐसे लाइन बढ़ाएंगे इसको हम, इस किरण को, परावर्तित किरण है, इसको बढ़ाएंगे तो ये जा करके यहाँ कहीं पर इस वाली किरण को कट करेगी, ठीक। तो जब मुख्य अक्ष को इस प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाएंगे तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा हमारा, ठीक। और ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ठीक। और ये वस्तु से बड़ा होगा, ठीक। और आपको दिख रहा होगा ये उल्टा भी है, ठीक। एक किरण यहाँ से ले जाएंगे हम, तो यहाँ से टकराने के बाद ऐसे वापस आएगी, तो यहाँ कहीं पे इन दोनों को मिला देंगे तो ये प्रतिबिंब बने। तो वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा तथा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, ठीक है ना। ये केस समझ में आ गया ना? ओके। तो पांचवा केस होता है जब वस्तु फोकस पर रखी हो। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे हम तो एक किरण हमारी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर लौट जाएगी, ठीक। और एक किरण हम ले जाएंगे वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर, तो ये जाने के बाद यहाँ से परावर्तित होने के बाद वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ठीक। तो हम देखेंगे कि ये दोनों किरणें कहीं पर जाके प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अर्थात ये दोनों किरणें पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों किरणें जाकर अनंत पर प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब ये कभी नहीं मिलेंगी, ओके। ये अगर डायग्राम आपको सही नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसको रफ बनाया, ओके। आप लोग जब पटरी और पेंसिल का अच्छे से यूज करेंगे और ये डिस्टेंस ध्रुव से फोकस और फोकस से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी समान होती है ना, ये दूरियां जब नाप करके अच्छे से बनाएंगे तो ये दोनों किरणें पैरेलल दिखेंगी, आपको समांतर दिखेंगे, ओके। और ये कभी कट नहीं करेंगी एक दूसरे को। तो यही लिखा है यहाँ पे, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ओके। अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, मतलब बनेगा ही नहीं, हम देख ही नहीं पाएंगे, अनंत को किसी ने देखा है अभी, ओके। तो पोजीशन 6 होती है जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो, ओके। जब ये वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो हम एक किरण दर्पण के ध्रुव पर ले जाएंगे, ठीक। एक किरण दर्पण के ध्रुव पर चली गई, यहाँ से परावर्तन के पश्चात ये किरण सेम एंगल बनाते हुए मुख्य अक्ष के साथ लौट जाएगी, ठीक। तो एक किरण हम वक्रता केंद्र की ओर ले जाएंगे, ठीक। तो ये यहाँ जाने के बाद दर्पण से जब टकराएगी तब सेम पाथ को फॉलो करते हुए लौटेगी, ठीक। तो ये दोनों जो किरणें हैं ये ना तो पैरेलल हैं ना तो एक दूसरे को आगे जाके कट कर रही हैं, ठीक। ये दोनों देख रहे हैं आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये किरण ऐसे कहीं चली जाएगी और ये जाएगी, इनके बीच की दूरी हमेशा बढ़ती ही जाएगी, तो ये अनंत पर भी मिलती हुई नहीं नजर आएंगी, ओके। तो हम क्या करते हैं कि इस रेखा की लाइन में इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक, और इसको भी आगे बढ़ाते हैं, तो ये दोनों दर्पण के पीछे यहाँ पर कट करती हैं, ठीक। तो जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित होती है तो हम इन किरणों को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ कट करती है, ये एक आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा क्योंकि ये किरणें वास्तविकता में कहीं नहीं मिल रही हैं, हमने इनको आगे बढ़ा करके प्रतिच्छेद करवाया है, तो ये आभासी प्रतिच्छेद हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब प्रतिबिंब भी आभासी होगा, ठीक। और हम देखेंगे कि ये प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, ठीक, ए डैश बी डैश सीधा है और वस्तु से बड़ा भी है, ठीक। तो वही लिखा है यहाँ पे, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक।
ये दर्पण के पीछे बन रहा है ना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। आपको 6 पोजीशन का किरण आरेख समझ में आ गया ना। ठीक है, आइए देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम टार्च में करते हैं। टार्च में क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण किरणों को कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज, ओके। कन्वर्ज का मतलब ये होता है, अगर कोई किरण ऐसे ऐसे आ रही है, फैली हुई किरणें, तो ये रिफ्लेक्शन के पश्चात पैरेलल हो जाती हैं। ठीक, जब पैरेलल हो जाएंगी तो ये अनंत तक जाएंगी। इसका मतलब बहुत दूरी तक रोशनी जाती है, इसलिए टार्च में इस्तेमाल करते हैं। सर्च लाइट में उपयोग करते हैं इसको, वाहनों के हेडलाइट में उपयोग करते हैं। वही सेम टार्च वाला कॉन्सेप्ट, ठीक, दूर तक देखने के लिए। और सेविंग दर्पणों के रूप में भी हम इसको उपयोग करते हैं। ये अक्सर नाई द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक, उत्तल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञ द्वारा भी होता है और सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि सौर भट्टियों में। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम अब देखेंगे। ओके, तो उत्तल दर्पण पर हम देखेंगे कि ये मुख्य अक्ष हो गया, तो इसमें खाली 2 ही केस बनते हैं। एक प्रतिबिंब अनंत पर हो सकता है, अनंत पर हो सकता है, और हम बहुत करेंगे तो ये ध्रुव और अनंत के बीच में प्रतिबिंब को रख देंगे। और तीसरा पोजीशन तो कुछ बनेगा नहीं इसमें, क्योंकि ध्रुव और अनंत के बीच में ये भी वस्तु रखी है, ये भी रखी है, मतलब हम कहीं भी रख सकते हैं। ओके, तो पहली पोजीशन होती है जब वस्तु अनंत पर हो। ओके, तो जब वस्तु अनंत पर है तो यहाँ से निकलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। ठीक, और उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक, ये मुख्य फोकस पर नहीं जाएंगी, ये जाती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि ये ऐसे निकल जाएगी तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर आती हुई प्रतीत होगी। ओके, तो ऐसे ये भी किरण है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें कहीं यहाँ पे फोकस पे जा करके प्रतिच्छेद करती हुई आभासित होंगी। ठीक, तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, क्योंकि ये दोनों किरणें रियल में कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ओके, सीधा दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। ओके, दर्पण के ये पीछे बन रहा है, ये इधर नहीं बन रहा है, दर्पण के पीछे बहुत ही छोटा बिंदु के साइज का बनेगा, बिंदु के साइज का, अत्यधिक छोटा, ये बिंदु के साइज का बनता है। ओके, ठीक है, ये पोजीशन समझ में आ गई ना। ठीक, तो सेकंड में बोला है जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में हो, तो यहाँ कहीं पे मान लेते हैं हम हमारी वस्तु है, ये ध्रुव और अनंत के बीच में है। ठीक, ये वस्तु हम यहाँ भी रख सकते हैं, ये भी ध्रुव और अनंत के बीच में है, यहाँ भी रख सकते हैं। ओके, तो अगर जब हम ध्रुव और अनंत के बीच में रखेंगे तो एक किरण हमारी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक, और एक किरण हम भेजेंगे वक्रता केंद्र की तरफ, तो वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, तो इन दोनों किरणों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं पर ये प्रतिच्छेद करेंगी, तो ये बन जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब। ओके, अब आप देखेंगे कि ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु से छोटा है और सीधा है। ठीक, और ये प्रतिबिंब आभासी होगा क्योंकि इन किरणों को हमने बढ़ा करके प्रतिच्छेद करवाया है, ये रियल में कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो अनंत व ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा तथा फोकस व ध्रुव के बीच बनता है। ठीक, ये फोकस और ध्रुव के बीच में ही हमेशा बनेगा अगर वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में है। ठीक, अगर वस्तु को हम यहाँ रख देंगे फिर भी ये फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। ठीक, फोकस और ध्रुव के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, कहीं भी रख दीजिए आप, यहाँ रख देंगे फिर भी फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर नहीं है और कहीं भी पोजीशन पे है तो प्रतिबिंब बनता है हमारा ध्रुव और फोकस के बीच में, और वस्तु से छोटा और आभासी और सीधा बनता है। ओके, समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम करते हैं वाहनों के साइड मिरर के रूप में।
आपने कार में देखा होगा ऐसे ये जो साइड में लगा होता है मिरर, इसमें ड्राइवर देखता है ना, ठीक। तो स्ट्रीट लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण डाइवर्जिंग होता है, ठीक। ये किरण को फैला देता है, ठीक है ना। जब किरणें फैल जाएंगी तो ज़्यादा दूरी पर प्रकाश जाएगा, तो इसीलिए इसको स्ट्रीट लाइट में प्रयोग करते हैं। ये सड़कों के किनारे तीखे मोड़ पर भी उपयोग होता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बना हुआ होता है एक उत्तल दर्पण, ये होता है, ठीक। ओके, तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।